बसपा जिंदा है क्योंकि वो तो आइडियोलॉजी की पार्टी है। आज भी एक एम्बेसडर गाड़ी पकड़ के या इवन जो स्कॉर्पियो जो भी समझ लें, रथ बना के कैसे भी अगर एक यात्रा निकाल दें तो जितना समाज के अंदर जो दोबारा से एक जो है एनर्जी वापस आ जाए। देखिए काशीराम साहब ने तो अपना कोई वारिस नहीं किया, उनका बहन जी वारिस है। देखिए लोकसभा के चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए तो बहुत मतलब निराशाजनक रहे हैं और उससे ज़्यादा निराशाजनक अम्बेडकरवादी लोगों के लिए रहे हैं जो दुनिया भर में हैं, जो चाहने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज की एक इंडिपेंडेंट पार्टी हो, ऑटोनमस पार्टी जिसका अपना वजूद हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं और उनके लिए ये चुनाव परिणाम बहुत निराशाजनक है। लेकिन लोकतंत्र में जो है चीज़ें कभी स्थायी नहीं होती हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। अम्बेडकरवादी आंदोलन जो है इस देश के अंदर 1955 बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद से वो जिंदा रहा और लोगों ने छोटे छोटे पत्रिकाएं, छोटे छोटे अखबार निकाल करके उस 35-30 साल 40 साल 1980 से पहले, आप तो 1980 के बाद का जानते हैं, मैं 1980 से पहले का बता रहा हूँ, किस तरह से जो है बहुत दिल से लेके लोगों ने काम किया। जिनका काम होता है मिशन का, उनके लिए होता है बाबा साहब का मिशन। तो इन चुनावों में बसपा जो है वो आप जानते हैं, आप सारे मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, एक नैरेटिव की लड़ाई होती है। नैरेटिव की लड़ाई मतलब जिसमें आप मुद्दे की सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस है। बसपा वो नैरेटिव की लड़ाई पहले ही हार चुकी थी। बसपा को लोग ने उसको सीरियसली नहीं समझा, इसलिए सीरियस नहीं समझा कि एक अब का जो जमाना है वो गठबंधन का युग है। आपको गठबंधन के साथ आना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बसपा बहुत कम एक्टिव है, जबकि अम्बेडकराइट एक्टिव है बहुत जगह। लेकिन पार्टी को जो है यूथ के साथ अपना तालमेल करना पड़ेगा। युवाओं के साथ उसका कोई अटैचमेंट दिखाई नहीं देता है, कोई संवाद नहीं है। कोई 1990 से पहले जब पार्टी आई तो उस समय कोई मैनिफेस्टो नहीं बनता था। अभी 90 का यूथ और अब का यूथ में बहुत फर्क है, 30 साल हो गया। लेकिन कांशीराम जी कहते हैं कि एक नागनाथ एक सामनाथ है, तो बहुजन समाज का देखिए नागनाथ और सापनाथ बन के उन्होंने भी जो है अलायंसेस किए। अलायंसेज अपनी शर्त पे होते हैं, बराबरी की शर्तों पे होते हैं। जब आप पॉलिटिकल अलायंस करते हैं तो आप अपने अपने स्थितियों को देख के करते हैं, किस पार्टी के साथ हमारा समझौता हो सकता है। ऐसे में बहुजन समाज जो है एक रैली निकालने वाला है, जो बहुजन समाज आपको रैली निकालने वाली है, बीएसपी के तरफ या इंडिया। तो देखिए ऐसा होता है कि बीएसपी को जो है वो नैरेटिव की लड़ाई में मजबूत होना पड़ेगा एक बार, क्योंकि नैरेटिव के साथ साथ जो है लोगों में मैसेज गया कि बहन जी इनएक्टिव हो गई। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस हार के बावजूद भी जो है सुश्री मायावती जो है वो बहुजन समाज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर। और अगर वो घर से बाहर, ये बात मैं मतलब उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह जाता हूँ और मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर वो आज भी एक एम्बेसडर गाड़ी पकड़ के या इवन जो स्कॉर्पियो जो भी समझ लें, रथ बना के कैसे भी अगर एक यात्रा निकाल दें तो जितना समाज के अंदर जो दोबारा से एक जो है एनर्जी वापस आ जाए। अभी जो लोगों ने वोट किया वो इसलिए किया कि ये केंद्र की सरकार, लोगों को लगा कि वो संविधान विरोधी है और आरक्षण का सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए इतने सालों में जो है कभी भी चाहे वो बसपा हो, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने ये मुद्दे उठाए नहीं, सपा ने भी नहीं उठाए। पहली बार जो है चुनाव में जो है आरक्षण का, जनसंख्या जनगणना का, जातीय जनगणना का सवाल जो है एक नेशनल इश्यू बन गया और लोगों को लगा कि जो है पिछले 10 सालों में जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने बिल्कुल भी ना आरक्षित सीटों को भरा, न ही जो है वो दलितों पे अत्याचार बढ़े। तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संविधान के साथ में खेल रही है और संविधान का जब नाम आएगा तो दलित, पिछड़े सभी लोग सबसे पहले आगे खड़े होंगे। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसीलिए जो है उन्होंने उस तरफ वोट दिया जो उनको लगा कि ये जीतने वाली पार्टी है। और गठबंधन से बड़ा फर्क पड़ जाता है कि लगता है कि हाँ भाई अलायंस है, ये पार्टियां नैरेटिव में आ रही हैं। इस कारण से जो है बसपा उस नैरेटिव के, क्योंकि लास्ट तक भी उनके कैंडिडेट तो आगे थे, लेकिन पार्टी का जो पूरा जो मीडिया कैंपेन होना चाहिए, जो जमीन पर लड़ता हुआ दिखना चाहिए, वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपने कहा
जो बसपा है वो पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि बसपा खत्म नहीं है, नहीं, खत्म नहीं। लेकिन आंकड़ों में तो ये दिखाया जा रहा है कि बसपा पूरी तरह से नहीं नहीं, देखिए, मैंने एक लेख इस पे लिखा था, और बहुत पहले जॉर्ज फर्नांडीज को एक सवाल पूछा गया था जब उनकी पार्टी बिल्कुल रसातप थी। तो जॉर्ज ने एक सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। उन्होंने कहा, पॉलिटिकल लीडर को कभी भी खत्म मत डिक्लेयर करो, कोई नेता मरता नहीं है जब तक उसे क्रिमिनेशन ना हो जाए। तो ये समझ लीजिए कि बसपा जिंदा है, क्योंकि वो तो आइडियोलॉजी की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से निकली हुई पार्टी है। वो कितना मानती है कितना नहीं मानती, नए लोग कैसे हैं, ये एक अलग मसला है, लेकिन पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और वो भी बहुजन आंदोलन से। बहुजन शब्द कौन लाया आज तक? बहुजन शब्द कहीं पर आता था क्या? बहुजन शब्द जो है पॉलिटिकल लाइफ में मान्यवर कांसीराम लाए, और ये उसके बाद से ही सब अभी अभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी अभी भी बहुजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही, पीडीए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सच तो है ये है, लेकिन जो बहन जी है कांसीराम जी के बाद, बहन जी जो इतनी बड़ी जो दलित की जो वोट है, उसे जो संख्या है उनकी वो संभाल नहीं पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी से गलतियां होती हैं, हर एक पार्टी से गलतियां होती हैं। बहुत पार्टी इंडिया के अंदर ऐसा चीज है जो पार्टियां बिल्कुल खात्मे पे चली गई थी और दोबारा उभर के आ गई। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू आज से 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रो रहे थे, क्या उनकी हालत हो गई थी, नहीं नजर आ रहा था। तो पार्टियों के पास अवसर होता है, उसका जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको खड़ा होने की जरूरत होती है। शायद जो हुआ कि मायावती उस तरीके से नहीं कर रही है, है जी, मायावती उस तरीके से एक्टिव होकर काम नहीं कर रही है। हमको लगा कि उनको जो पब्लिक देखना चाहती है ग्राउंड में देखना चाहती कैसे देखना, क्या देखना चाहती है? है पब्लिक, वो पब्लिक के बीच में जाएं, वो बड़ी बड़ी मीटिंग ना करें। देखिए, बड़ी मीटिंग, एक मीटिंग लखनऊ में होगी, एक आजमगढ़ में, ऐसा नहीं, वो एक यात्रा करें। देखिए, एक यात्रा ने राहुल गांधी को खड़ा किया, जिसके खिलाफ पूरे बीजेपी की मशीन लगी हुई थी, जिसको पप्पू बोल बोल के खत्म किया, उसकी एक यात्रा ने जो है उनको खड़ा करके रखा। अगर मायावती जी कोई यात्रा, हम उनको नहीं बोले कि पैदल यात्रा करें, वो जैसे भी करें लेकिन यात्रा करें। ऐसे में चंद्रशेखर रावत जी उनके साथ भी, दलित पिछड़ा के साथ भी, क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि चंद्रशेखर रावण अभी उस स्थिति में नहीं है। एक नगीना की सीट उन्होंने जीती है, ये जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन नगीना से यूपी जीत लिया ये नहीं बोली। और समीकरण होते हैं हर जगह। हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को बसपा ले, नए युवाओं को मौका दे, नए युवाओं को लाए, चंद्रशेखर जैसे लोग भी आए साथ में तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो एक दूसरे का ही वोट काटेंगे, ये समझ लीजिए। बोलेंगे सबका है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर जो नेता की, बड़े नेता की जो जाति होती है उसी का वोट करता है। और पिछले सालों में उत्तर प्रदेश के बसपा को काटने वाले बहुत से ध्रुव पैदा हुए, बहुत सारे बामसेब खड़े हुए। वो बामसेब किन के पास जा रहे थे? वो बामसेब सब जाटो लोगों के पास ही जा रहे थे ना। वो बामसेब कोई कुर्मी लोगों के पास जा रहे थे, किसी दूसरे के पास जा रहे थे? और नहीं तो ये क्या वोट किसका कट रहा है? जो सबसे मजबूत समाज था दलितों में, सबसे जिसको बोलना चाहिए कि एनलाइटन, उसके बीच में जाकर के वो वोट कट रहा था। तो चाहे बामसेब आए, चाहे चंद्रशेखर आए, चाहे कई बसपाएं बन जाए। लेकिन चंद्रशेखर को आरोप लगते हैं कि वो है बसपा का वोट काटने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई। देखिए, वोट काटने की बात तो हम नहीं बोलेंगे, किसी भी पार्टी को क्यों बोलेंगे? अगर आप उनको मौका नहीं देगा, कोई राजनीतिक दल का नेता है, वो चुनाव लड़ेगा ना, चुनाव लड़ता ही है। अब लोगों ने कहा बसपा भी वोट काट रही है, हमने इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं। क्यों? लोगों ने आरोप भी लगाया कि बीएसपी का वो वोट क्या काटती है? राजनीतिक पार्टी है भाई, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अलायंस नहीं हुआ तो उसने अपने अपने कैंडिडेट सब देंगे ना, हर जगह देंगे ना। लेकिन अभी तक बहन जी के जो सारे डिसीजन है वो सारे गलत साबित हुए हैं। डिसीजन आनंद की बात है कि पार्टी से आकाश आनंद को निकाल देगी। देखिए, पार्टी से नहीं निकाला गया, उसको पद से हटाया गया, लेकिन वो गलत सही उन्होंने सोचा वो कोई तरीके से, पार्टी से नहीं हटाया गया, उनको पद से हटाया गया था। और दूसरी चीज है कि ये एक पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको, उनको पता होता है कि हम, अगर मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो कोई बात बोलती है तो बड़ी संभल के बोलती हैं, उनके मुंह से कोई फाउल लैंग्वेज नहीं आती। और जब हम कोई अचानक से कोई बात बोलते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक चीज को ये समझना पड़ेगा कि जब आपके पास में जिम्मेवारी होती है तो आपको समझदारी से बात करनी पड़ेगी, नहीं कि आपके दुश्मन 10 हैं। कांशीराम जी बोलते थे ना कि मीडिया माफिया ये सब एक साथ होता है। तो ये इसलिए जो है बहुजन समाज के नेताओं पे तो ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी जाती है, उनका तो एक एक छोटी छोटी बातों को पकड़ करके मीडिया जो है उसके एक्सरे करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, किसने ये बोल दिया, और उसके जरिए वो समाज में विरोधाभास पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि देखिए, बसपा जैसी पार्टियां खत्म नहीं होती, क्योंकि आइडियोलॉजी की पार्टी होती है, वो कम ज्यादा हो सकता है कभी, उसको अलायंस करने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा अपने अपने ग्रामीण इलाकों में, अपनी पूरी जो अपना जो कार्यकर्ता है उसके अंदर
एक जोश का संचार करना पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उससे पहले अगर बहन मायावती जी एक यात्रा निकालती हैं या कैंपेन शुरू करती है किसी भी किस्म का, तो वो बहुत कुछ अभी उनके अंदर बहुत दमखम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बहन जी है वो भाजपा के दबाव में है। देखिए, ये बोलने का हमारे को कोई हक नहीं है। वो एक अलग पार्टी है, एक पार्टी को अपने हिसाब से रणनीति बनाने का हक होता है। लेकिन बीजेपी की मीटिंग में बताया जाता है नहीं, वो देखिए, कोई भी पार्टी जो है, कौन सा पार्टी का आदमी किससे नहीं मिलता है। पॉलिटिकल लीडर हैं, वो मिलेंगे एक दूसरे से। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, वो निर्णय कई बार गलत साबित होते हैं, कई बार सही साबित होते हैं। अब अखिलेश और कांग्रेस पहले भी मिले थे, पहले चुनाव जीत नहीं पाए, अब की बार जीत गए। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, जो एक ही बात नहीं होती इसमें। लेकिन हाँ, बसपा को एक्टिव होते हुए दिखना पड़ेगा और युवा वोट को अपने पास कैसे लाए, इसके लिए एजेंडा बनाना पड़ेगा। जैसे रिजर्वेशन का सवाल है, जॉब्स का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब केवल जातीय गठबंधन नहीं होने वाला। अबे आप चंद्रशेखर के साथ बहन जी गठबंधन करेंगे? वो क्यों करेंगे गठबंधन? तो चंद्रशेखर को उनको कोशिश ये करना चाहिए कि पार्टी में लाए, गठबंधन करने के बजाय ये बोले कि भाई आप बसपा, आप जैसे लोग आए नए युवा और वो पार्टी को आगे ले जाए, तो बहुत बड़ी। अब देखिए, ये तो पार्टियों के अपने अपने वो है, हर जगह होगा। बिहार में भी वह कन्हैया कुमार को नहीं जाने दिया गया कांग्रेस की तरफ से। आप जानते हैं कि आरजेडी कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये हर जगह है, वो पार्टियों में अपनी अंदरूनी राजनीति, ईगो की पॉलिटिक्स, दूसरा कम ना हो जाए, कोई ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन ये तो बीएसपी को देखना है। देखिए, कांशीराम साहब ने तो अपना कोई वारिस नहीं किया, उनका बहन जी वारिस है ना। तो ऐसा ही बहन जी को खड़ा करना पड़ेगा और नए युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। खुद ऐसी भूमिका हो जब उनको लोग है जी, आकाश भी खड़े होंगे, सबके लिए स्पेस है, किसी के लिए स्पेस की कमी नहीं है। सवाल है कि आप ग्राउंड में हो और चलें और लोगों के सवालों को उठाएं। सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर लोग, आज का युवा जो है, आप जैसे युवा, जैसे पहले के जो बसपा के कार्यकर्ता है, पहले के लोग हैं, वो मिशन का नाम लेके चलते थे। वो बोलते जब पार्टी हमारी 0 वोट लाए, हमारा वोट तो जाएगा। अब का युवा जो है वो चाहता है कि मेरा काम कब होगा। हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का युवा जो है वो अपना काम बने हुए देखना चाहता है। वो चाहता है भाई, पार्टी उनका एजेंडा जब लाएगी तभी तो लाएगी ना। अगर यूनिवर्सिटीज में इतना इश्यूज आए, नीट का एग्जाम 2 बार कैंसिल हो गया, 10 साल में कोई भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, रिजर्वेशन नहीं है, ये युवाओं के सबसे बड़े सवाल है। उठाओ, नए युवा लड़के लाओ तो पार्टी आएगी। पार्टी का कोई यूथ विंग है नहीं, तो वो तो खड़ा करना पड़ेगा जी। वो उनकी जिम्मेवारी है सोचना, वो सोचे और तभी वो मिशन को पूरा कर पाएंगे।